हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये इस सीरीज़ में 9वीं वीडियो है। अगर आपने बाकी 8 वीडियोस ना देखी हों तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिए। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज, तो ए कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम और डी मणिपुरी। तो जो बिरजू महाराज का संबंध है वो है आपके कथक से। अब आप सोचेंगे कि इनका तो कथक हो गया, कथकली जो है इसका संबंध किस किस से है। तो कथकली जो है इसका संबंध आपके वल्लथोल नारायण मेनन से और उदय शंकर से। ठीक है, तो उदय शंकर और वल्लथोल नारायण मेनन। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध किससे है। भरतनाट्यम का संबंध आपके यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह से है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध आपके शुक्र अमली सिंह और आतंब सिंह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछता है आपके शास्त्रीय नृत्य के क्या कहते हैं, जो मुख्य संबंध जिसके रहते हैं वो पूछता है किस घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। साक्षरता दर मतलब कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी रेट, यानी कि जो लिटरेसी मतलब क्या, साक्षरता मतलब क्या हो, वो अच्छे से लिख पाते हों और अच्छे से क्या कहते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो जो इसका सबसे करेक्ट आंसर है वो है केरल आपका। ठीक है, केरल में साक्षरता दर कितना है आपके 94% साक्षरता दर आपके केरल में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज, ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था। स्वामी विवेकानंद ने जो आपका बेलूर मठ है, बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो इन्होंने किया था आपके आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना आपकी की थी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके जो जीएस क्या कहते हैं यूपी स्पेशल है उसमें ये ज़रूर पूछ सकता है, यूपी स्पेशल में। तो ये क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बरेली, बी वाराणसी, सी महोबा या डी मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मथुरा। तो जो मथुरा है वहाँ पे आपका तेल रिफाइनरी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। ए मूल्य का मापक, बी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, सी लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए मूल्य का मापक। अब मुद्रा मतलब मनी, ठीक है, मुद्रा। तो मुद्रा क्या होती है, वो एक तरीके से एक्सचेंज का माध्यम, यानी कि उससे आप एक्सचेंज कर सकें किसी से। ठीक है, दूसरी बात मूल्य का मापक होती है, यानी कि किसी का प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे तो ये वस्तु मिलेगी। तीसरी चीज़ आपकी आती है कि ये एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है,
कि जो हर एक कंट्री की अलग अलग मुद्रा होती है, तो एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है इसका। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा करंट से रिलेटेड है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ए अकबर, बी औरंगज़ेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी जहांगीर। ये तो बाकी से बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि ये चीज़ एक चर्चे की टॉपिक है। सिख गुरु, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, ए 29 अगस्त, बी 14 नवंबर, सी 27 जुलाई या डी 2 अक्टूबर? तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अब 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को आपके मनाया जाता है बाल दिवस, जो कि है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को कुछ नहीं मनाया जाता है, इसको आप छोड़िए। 2 अक्टूबर को आप जानते ही होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और इसे एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 18, जिसमें 5 हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये के रचयिता कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी या डी CR दास? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा था गीतांजलि पुस्तक। गीतांजलि आपने नाम सुन रखा होगा, गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर आपके। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की अच्छी बुक है। ठीक है, और इनकी एक चीज़ और है, हिंद स्वराज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखिए, यूपी स्पेशल फिर आ गया आपका, यूपी स्पेशल। ठीक है, इमामबाड़े का जिक्र हो गया, इमामबाड़ा जो कि आपके लखनऊ में है। निशात बाग आपका कहाँ है? निशात बाग कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में है? ये पता नहीं जम्मू कश्मीर में है कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर आप दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, इस पर मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर कोई लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इससे हमें उत्साह मिलता है और वीडियोस अच्छे हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में कमेंट कीजिए करिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात? तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप याद रखिएगा, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए नृत्य, बी सिनेमा, सी दूरदर्शन या डी खेलकूद? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी खेलकूद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत को किला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है?
तो ये आप लोग बहुत बेहतरी से जानते होंगे किसे जाना जाता है। ये आप हमारी सरोजिनी नायडू जी हैं, उन्हें जाना जाता है। इनकी आवाज़ एकदम कोयल जैसी है, ठीक है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो है आपके ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी श्री वी गिरी या श्री बी डी जत्ती। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 15 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया क्वेश्चन नंबर 14 में, कि भारत के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो हो गई आपकी सरोजिनी नायडू, और जो क्या कहते हैं स्वर कोकिला जिसे कहा जाता है, स्वर कोकिला आपके कहा लता मंगेशकर को। और इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी को आपके कहा जाता है लौह महिला, आयरन लेडीज को कहा जाता है। और पीटी उषा को भारतीय एथलीट्स की गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 56(2). ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए त्वचा, बी आंत, सी फेफड़ा, डी हृदय। तो 17 का हो जाएगा आपका बी आंत, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये करंट का है, छोड़ सकते हैं आप। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ए सिनकोना, बी बरगद, सी नीम या डी यूकेलिप्टस। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सिनकोना, ठीक है। अब आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्या कह रहा है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी नोएडा या डी मोहाली। तो 20 का हो जाएगा आपका बी बेंगलुरु। तो आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रोज़ लाता रहूँगा, तो आप चैनल पे बने रहें, ठीक है। थैंक यू।